पंडित जी बड़े व्याकुल थे कि अरे, अब की बार तो दक्षिणा काफ़ी कम मिली है। कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो दक्षिणा में काफ़ी कुछ दे सके। तभी उसे गांव के एक दंपति की याद आई जो बहुत ही सीधे साधे थे। पंडित जी उनके पास पहुँचे और कहा कि आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे। तभी जो सीधा साधा आदमी था वह बोलने लगा, मेरे पिताजी कैसे हैं और वे हमारे बारे में क्या पूछ रहे थे। तब उसने बोला कि आपके पिताजी अच्छे से हैं लेकिन थोड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। तब वह सीधा आदमी ने बोला कि उनके दुख को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा। पंडित जी ने कहा कि वह कह रहे हैं आप उनका श्राद्ध कीजिए। तभी उस व्यक्ति को याद आता है कि उन्होंने तो कभी श्राद्ध किया ही नहीं और ना ही उन्हें श्राद्ध के बारे में पता है। पंडित जी से पूरी विधि विधान पूछकर वह बहुत सारी चीज़ें मंगवाती हैं, कपड़े, सोना, चांदी और भी मिष्ठान, घी, दूध, चीनी। इतना सामान मंगाने के बाद पंडित जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि अरे वाह, यह श्राद्ध तो बहुत ही बढ़िया होगा, पूरे साल भर का खर्चा निकल जाएगा। और मन ही मन प्रसन्न होकर पंडित जी उनके घर आते हैं और अपने सामने आसन लगाकर उस व्यक्ति को बैठने के लिए बोलते हैं। जजमान, आप यहाँ बैठिए और जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करिए। वह हामी भर देता है। पंडित जी कहते हैं, हाथ में आचमनी लीजिए और 3 बार आचमन करिए। वह व्यक्ति भी बोलता है, हाथ में आचमन लीजिए, 3 बार आचमनी करिए। पंडित जी कहते हैं, अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, हाथ में आचमनी लीजिए, 3 बार आचमनी करिए। तभी वह व्यक्ति बोलता है, हाथ में आचमनी लीजिए, 3 बार आचमनी करिए। अब तो पंडित जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। पंडित जी कहते हैं, अरे मूर्ख, श्राद्ध तुम्हारे पिताजी का है तो तुम वह क्यों कर रहे हो। तो वह भी बोलता है, अरे मूर्ख, श्राद्ध तुम्हारे पिताजी का है। अब तो पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है और वह जोर से मुक्का उसके गाल पर मारते हैं। वह सीधा आदमी भी जोर से मुक्का उसी गाल पर, पंडित जी के गाल पर मारता है। पंडित जी 2 मुक्के मारते हैं, वह भी आदमी 2 मुक्के मारता है। इसी तरीके से बहुत देर तक के उनका आपस में गुत्तम गुत्ता युद्ध चलने लगा। आखिर में पंडित जी थक जाते हैं और अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। फटे हाल कपड़ों में, बुरे बिखरे बाल, चोट खाया हुआ व्यक्ति जब घर पहुंचता है तो पत्नी पूछती है, अरे ये क्या हाल कर लिया, श्राद्ध अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ। वह व्यक्ति बोलता है, भगवान देख नहीं रही हो कितने अच्छे से श्राद्ध किया है। पंडित जी ने भी पूरी ताकत लगा दी और मैंने भी जैसे जैसे पंडित जी कर रहे थे वैसे वैसे किया। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर वह बोली, अरे पंडित जी को दान दक्षिणा खाना भोजन दिया कि नहीं दिया। तब वह व्यक्ति बोला, ओहो, हम तो श्राद्ध करने में इतना मगन हो गए थे कि हमें तो ये याद ही नहीं रहा। ऐसा करो, तुम थाली में सारा भोजन लगाओ, सोना चांदी दक्षिणा सब कुछ लेकर जाओ और पंडित जी को दो। प्रसन्न भाव से उस व्यक्ति की पत्नी पंडित जी के घर पहुंची। उधर पंडित जी फटे हाल कपड़े, चोट खाए हुए जब घर पहुँचे तो पंडिताइन ने कहा, हाय हाय, ये क्या कर लाए हो। मैं तो सोच रही थी आप घी पकवान मिष्ठान लेकर आए हो, लेकिन आप तो यहाँ पर बुरी तरह घायल होकर आए हो। ऐसा कैसा श्राद्ध किया था। तब पंडित जी बोले, किसी मूर्ख के यहाँ पर श्राद्ध करने बैठ गया था, बेवकूफ़ कहीं का, और बहुत गालियाँ दे रहे थे। तभी उसने सारी बात पंडिताइन को बताई। पंडिताइन भी पूरी गुस्से में आ गई, कहने लगी, हद हो गई, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। तभी उन्हें सामने से उस व्यक्ति की पत्नी आती दिखाई दी। जैसे ही पत्नी ने उनके घर में प्रवेश किया, दोनों गुस्से में उसके ऊपर टूट पड़े और बुरी तरह मारने लगे। बेचारी पत्नी सोचने लगी, शायद श्राद्ध की दक्षिणा ऐसे ही ली जाती होगी, और वह चुपचाप मार खाती रही। जब वह घर लौटी तो अपने पति से बोली कि अजी, बाकी श्राद्ध कुछ रह गया था, दक्षिणा भी उन्होंने पूरे विधि विधान से ली है, देखो मेरा क्या हाल कर दिया है। पति पत्नी बोले, चलो कोई बात नहीं, साल में एक ही बार तो ऐसा करना पड़ेगा, पर हमारे पिताजी तो खुश होंगे। और दोनों खुशी खुशी भाव से श्राद्ध को यही समझ रहे थे कि श्राद्ध की दक्षिणा और श्राद्ध ऐसे ही किया जाता है। तो भक्तों, हमेशा सही बात का सही तरीके से पता लगाएं।
रीति रिवाज कैसे किए जाते हैं उनका अच्छे से पालन कीजिए, ना कि मूर्खों की तरह।